प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, तो वो पूरा हुआ? वो तो हो रहा है, चल रहा है काम। नहीं काम चल रहा है, बनाइए। आप इनसे एक लोग को अभी हम हमारे तरफ बन रहा है। एक मिनट हम बता रहे स्मार्ट सिटी, सॉरी स्मार्ट सिटी मतलब मालूम है क्या होता है? एक मिनट, स्मार्ट सिटी मतलब बताइए आप हमें कि क्या होता है? नहीं तो तब हाँ तो स्मार्ट सिटी हुआ कहाँ? आप बोले कहाँ चल रहा है? तो यह जस का तस बना हुआ, बल्कि पहले से ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है। कोरोना काल में जैसे होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लोगों ने नहीं किया। लोगों ने जिसके बाद अथाह धन है दबा के रखे हैं, जैसे उसका सही उपयोग करना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, फैक्ट्रियाँ बैठानी चाहिए, वो सब नहीं हुई। ये सब होनी चाहिए। आप योगी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं, मतलब खुश हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुश वाली बात नहीं, लेकिन बहुत नाराज भी नहीं हूँ। एक ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई विकल्प भी है उनके अलावा? विकल्प सर कोई अभी तो व्यक्ति दिख ना रखे। अब एक गार्जियन होने के नाते, मतलब एक सिटीजन होने के नाते किसी न किसी को वोट देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें जैसे मुलायम सिंह के जो बेटे जी थे अखिलेश यादव जी, अब अखिलेश यादव जी ने मतलब ठीक ठाक ही काम किया था। सड़क के मामले में तो बड़ा अच्छा, मोदी जी आए फीटा कटवा के अपना पंपलेट लगवा दिए कि भाई मैंने कराया है। हम तो यही चाहेंगे कि आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, चीफ मिनिस्टर योगी साहब बने, जो कि मैं व्यक्तिगत खुद बहुत हानि खाया हूँ इनके सरकार में। टैक्स हो गया ये वो, ठीक है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाली जो फ्यूचर होगी ना, उसके लिए बहुत सब चीज़ आसानी से होगा। घूस कल्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार कह रहे हैं लोग कि चरम पे है देश में, राज्य में, यूपी में भी, और आप कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। 10% कम हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पे हैं। ये सामने चौराहा है और इस चौराहे के निकट ही पप्पू टी स्टॉल है, जहां बड़ी संख्या में वाराणसी के लोग मौजूद हैं। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। पिछले 5 सालों में सीएम योगी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं ये, तो चलिए वाराणसी की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। शैलेश जी, क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? वाले विधानसभा में हमको नहीं लगता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी, इसलिए कि जनता उनसे थोड़ी रुष्ट चल रही है। बनारस के भी कैंट विधानसभा क्षेत्र है और रुष्ट होने का कई कारण है, और उस कारणों में विशेष जनता को सुविधा चाहिए और जनता का यहाँ शोषण होने लगा। तो शोषण और सेवा में बहुत अंतर है जी। तो हम लोगों को सेवक चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि हम सेवक हैं, मोदी जी तो अक्सर यही कहते हैं हम सेवक। ये तो निरंतर बोलते हैं, ये कौन सी नई बात है? सेवक तो कहते ही हैं, हम ही आपसे कह रहे हैं। जो हमारे साथ परेशानी है मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। ये बताइए कि सीएम योगी ने कैसा काम किया है 5 सालों में? उनका काम ठीक है, लेकिन कुछ विषयों पे संतोषजनक नहीं। स्मार्ट सिटी बना कि नहीं बना वाराणसी? आप देख लीजिए, हम क्या बोलें। आप भी तो प्रेस से रिलेटेड हैं, आप देख लीजिए कितना स्मार्ट सिटी बना, कितना नहीं। यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? अभी नहीं। तो क्या सोच रहे हैं आप? योगी जी को एक मौका और देंगे या फिर कोई और विकल्प है? तो समय के साथ बताया जाएगा। नहीं मतलब फिर भी मतलब कुछ तो हम उसके विषय में नहीं कह सकते, समय जैसा आएगा वैसा किया। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? अरे तो विधानसभा चुनाव को लेके आप बोला लेके भाई हम लोग तो भाई योगी जी से संतुष्ट हैं, ये बात नहीं है। और रही बात विकास में, जब विकास होगा तो थोड़े बहुत गड्ढा गुड्डी ये सब तो होंगे, एक बैग कैसे हो जाएगा सब कुछ। और सब चीज़ की संतुष्टि है, ये बात नहीं कि संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि है। फिर से योगी जी, हमें तो उम्मीद है कि पूरा की, और फिर भी आएंगे, आ भी रहे हैं। की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई भाई विकास होगा तो अभी जिस तरह यहाँ बन रहा है तो गड्ढा होगा तो कैसे गड्ढा मुक्त है? इसके पहले अच्छा ये बताइए, एक मिनट, इसके पहले क्या गड्ढा मुक्त थी? आज से 50 साल 60 साल इसके पहले क्या गड्ढा मुक्त थी? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है,
तो यहाँ हम स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, तो वो पूरा हुआ? वो तो हो रहा है, चल रहा है काम। नहीं काम चल रहा है, बनाइए। आप इनसे एक लोग को अभी हम हमारे तरफ बन रहा है। एक मिनट हम बता रहे स्मार्ट सिटी, सॉरी स्मार्ट सिटी मतलब मालूम है क्या होता है? एक मिनट, स्मार्ट सिटी मतलब बताइए आप हमें कि क्या होता है? स्मार्ट मतलब बढ़िया कपड़ा पहना, बढ़िया उड़ा। हाँ नहीं तो तब भाई, हाँ तो स्मार्ट सिटी हुआ कहाँ? आप बोले कहाँ चल रहा है? कहाँ स्मार्ट सिटी काम चल रहा है? देखिए आप, वाह कार्य हो रहा है भाई, ऐसे जबरदस्ती चिल्लाने से नहीं होता है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया है? अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया ही काम किया है। कुछ चीज़ छोड़ के बाकी सब अच्छा ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली सरकार उन्हीं की है भी। हाँ, अब कोई सपा हो बसपा कोई कुछ ऑफर देगा कि हम 300 यूनिट बिजली दे देंगे, हम पानी फ्री में देंगे, तो फ्री के चक्कर में अपना विकास मत देखिए। तो डेवलप काशी का हो गया योगी में, तो कमी नहीं है। योगी सराहनीय काम। स्मार्ट सिटी बन गया? स्मार्ट सिटी तो नहीं कहेंगे, फिर भी हाँ बहुत अच्छा है पहले से। योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया? भैया बताएंगे। पार्टी अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। क्या मतलब क्या कुछ हुआ? मतलब संतुष्ट हैं आप लोग? स्मार्ट सिटी के लिए उन्होंने काम किया, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ अभी। आप बताइए, आप थोड़े गुस्से में लग रहे थे, क्या कर रहे कैसा काम किया योगी जी ने? काम तो हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है, काम तो हो ही रहा है, उसमें कहाँ काम दिखाई दे रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत क्या? कुछ नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कह रहे थे कि कहाँ स्मार्ट सिटी बना? तो स्मार्ट सिटी तो अभी तो नहीं है, स्मार्ट सिटी तो नहीं बना है। आप इसे कहिए तो स्मार्ट सिटी तो नहीं है, स्मार्ट सिटी का भी काम नहीं चल रहा है, स्मार्ट सिटी कहाँ बना है? ये बताइए कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हुआ है? उसमें तो कमी नहीं है। वैसा तो नहीं। वैसा काम 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो वैसा काम कहाँ हुआ? नहीं हुआ। अरे जितना काम है उसका 50% मान लीजिए। ये बताइए कि मतलब इतना काम हुआ है कि आप एक बार और मौका देंगे उनको? प्रधानमंत्री यहाँ से लड़ेंगे तो यहाँ तो उनको मौका देना ही है। योगी जी को देखा जाएगा अभी। किया जाएगा। हाँ अभी देखा जाएगा। मतलब अभी 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 4.5 साल खत्म हो गया है कि ज्यादा क्या हो गया? 4.5 साल खत्म हो गया। हो गया, कुछ दिनों के बाद चुनाव होंगे, तो मतलब मन में क्या चल रहा है? अभी देखिए कोई और है जिसके बारे में भी सोच रहे हैं? विकल्प भी दिख रहा है आपको? नहीं, विकल्प क्या है? बहुत लोग आ जाएंगे, जब आएंगे उससे सबसे चलाएंगे। हाँ विकल्प तो बहुत है। हाँ विकल्प के बारे में क्या सोच रहे हैं? अरे अब ये बताइए विकल्प के बारे में बताइए आप। योगी जी के विकल्प के पीछे पूछ रहे हैं, विकल्प में कोई नहीं। आप बताइए, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? आने वाला विधानसभा बढ़िया होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया तो हम अभी तक देखे नहीं है अपने जीवन काल में। शासन गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया है, और जो भूमाफिया थे वो भी सिमट गए हैं। भूमाफिया एकदम भाग गए हैं शहर छोड़ के। और देख ही रहे इधर आपका क्या मऊ वाले हैं जो लोग सिमट गए हैं सब लोग। नहीं तो कितना बवाल होता रहा रोज कि हम उनकर आदमी है, तो हम उनकर आदमी है, तो हमारे नेता हुआ। ये सब भैया खत्म हो गए। अब देखा बस योगी हो, अपराध खत्म हो गया, एकदम जीरो हो। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आती है कि मतलब आएगी भैया। अरे 25-30 लाख की आबादी है बनारस की, एक आध दूटे तो घटना होगा। एक्सीडेंट नहीं होता रोड पर, एक्सीडेंट वाला तो मरल न लोग। और इससे भाई घटना तो होबे करी, आपसी रंजिश तो रहबे करल हर आदमी में। अभी हाँ माफिया नहीं है कि जिस तरह से ये जो वाराणसी एकदम हॉट सेंटर है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। स्मार्ट सिटी बना कि नहीं बना? अभी भैया जो इसमें देखिए प्रोग्रेस है, वो पूरी तरह से अभी ओके नहीं है। प्रोग्रेस है क्योंकि कैंट स्टेशन और अपना गदौलिया देख ही रहे हैं, और बेनिया भी दिख रहा है चुनाव के लिए। हमारे यहाँ तो देखिए भैया अभी तो हमको नहीं समझ में आ रहा कोई विकल्प जी। हाँ अभी तो जैसे है सही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं?
सर स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। काम चल रहा है लेकिन जिस स्तर से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जिस तरह से इन्वेस्ट कर रही है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं चल रहा है उस तरह से। मतलब कोई इंजीनियर नहीं है, एक लेबर से ही आप पत्थर बिछवा दे रहे हैं, कोई तरीका नहीं पत्थर का। सीवर आप लेबर से बिछवा दे रहे हैं, ढाल नहीं है, पानी जैसे जमा होता है वैसे आज भी जमा हो रहा है। तो क्या मतलब ऐसे काम का? ऐसा पैसा लगाने से क्या फ़ायदा है? मतलब पैसे गलत का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। आप इतना लंबा चौड़ा काम करें स्मार्ट सिटी के नाम पे, कोई इंजीनियर तो होना चाहिए ना, 2-4 तो साथ में। कैड इंजीनियर या देखिए आप वहाँ जाकर, एक इंजीनियर नहीं है, लेबरों से काम किया जाता है। ये बताइए कि बेरोजगारी को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, तो भैया जस का तस बना हुआ, पहले से ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है। कोरोना काल में जैसे होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लोगों ने नहीं किया। लोगों ने जिसके बाद अथाह धन है दबा के रखे हैं, जैसे उसका सही उपयोग करना चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए, बेकार फैक्ट्रियाँ बैठाएं, वो सब नहीं हुई। ये सब होनी चाहिए थी। ये बताइए कि मतलब तो क्या सोच रहे हैं आप, मतलब योगी जी के 5 साल को कैसे देखते हैं? योगी जी का देखिए कार्य ठीक है, योगी तो विजिट होती रहती है, लेकिन जिस स्तर पे विजिट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। वो विजिट ये लोग बस ऊपर से दिखा देते हैं, झाड़ू पोछा मार दिए, साफ है, आया देख लिया, फोटो खींचा, हो गया। ऐसा नहीं होता है काम। आप उसको बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, कोई काम करिए तो सलीके से करिए। और बदलाव चाहते हैं कि नहीं, सो बताइए। बदलाव तो चाहते हैं, बदलाव तो हो भी रहा है, बदलाव और चाहते हैं हम, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो रहा है। सरकार में बदलाव चाहते हैं? नहीं, सरकार ठीक है, सरकार में बदलाव नहीं चाहते हैं। अगली बार जब वोटिंग होगी तो किसकी सरकार होगी? भाजपा की आएगी। भाजपा की? हाँ, भाजपा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार। नहीं, वो गलत फहमी उनकी, उड़ते रहे हवा में, बोलने से कुछ नहीं होता है। वो हवा में उड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। योगी सरकार ही आनी। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार के मामले में यहाँ कैसे क्या काम हुआ? बनारस सिटी में बहुत ज़्यादा वो रोज़गार का वो है नहीं स्केल, और पूरे देश में देखा जाए तो कुछ मिल रहा है रोज़गार, तो कुछ लोगों को मिल ही रहा है, जो काबिल है उनको मिल रहा है। और अब इसी हिसाब से चलेगा, धीरे धीरे मिलता रहेगा लोगों को। अब इस एक साथ तो सबको नहीं मिल जाएगा रोज़गार। लोग कहते हैं कि मतलब रोजगार के मुद्दे पे मोदी जी और योगी जी दोनों फेल रहे हैं। बिल्कुल वो कहने के लिए तो देखिए, अभी दूसरे की सरकार आएगी तो उसको भी लोग कहेंगे कि आप इस पे फेल हैं, आप उस पे फेल हैं। लेकिन अब जो सामने हम लोग देखेंगे आगे, फिर पढ़े लिखे लड़के हैं, धीरे धीरे सबका लगेगा, कोशिश करेंगे तो लगेगा। भाई बिजनेस लोग कर रहे हैं तो 10 साल जब रगड़ते हैं तब ना बिजनेस चमकता है भैया। तो 2-4-5 साल होके पढ़े लोग प्रैक्टिस करें, देवे। अच्छा, ये हो ही रहा है। मुद्दा है कि नहीं रोजगार? आप अभी हमारे हिसाब से तो है भी नहीं भी है, 50-50 है भी नहीं भी। आप बताइए, आप बोल रहे थे रोजगार के बारे में, क्या सोच रहे हैं आप? रोजगार तो जितना ज़रूरत था उस हिसाब से नहीं मिला, जितना यहाँ ज़रूरत है। लेकिन मिला है? हाँ, मिला है रोजगार? बहुत नाम मात्र का, हमारे समझ से तो नहीं मिला। नाम मात्र का ही मिला तो उसको तो नहीं माना जाएगा ना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का? 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री जी का बात था कि हमें तो नहीं लगता कि ऐसा मिला। ये बताइए कि जिस तरह से हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, और रोजगार के नाम पे मतलब एक तरह से कहते हैं कि क्लोज हो गया सब कुछ, लोग जो यूथ है वो परेशान है। वो तो आज भी परेशान है। रोजगार के मामले में तो सरकार हमको फेल ही दिख रही है। योगी जी का भी वही है, जो थोड़ा मोड़ा दिए होंगे 10%, और उससे ज़्यादा तो 10% होता कितना है? आपको नहीं लग रहा कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? हो सकता है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। भाई सरकार हर चीज़ तो कर नहीं पाएगी, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा काम करी तो कुछ चीज़ों में फेल भी होगी। 100% तो किसी की सरकार ने नहीं दिया। ये सरकार भी भाई प्रयास कर रही है, आगे चल के हो सकता है उसको सही करेगी, रोजगार देगी। आप आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सर, किसी भी सरकार को अगर आप वोट देंगे तो सब तो रोजगार की बात अभी आप कर रहे थे भाई साहब, उन्होंने ये भी बोला कि रोजगार एक बड़ा 10% मुद्दा। ये तो हर सरकार में ऑलमोस्ट होता है, तो कहीं ज़्यादा देता, कोई कम देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो वहाँ बात कर रहे थे आपकी स्मार्ट सिटी बनारस हो। स्मार्ट सिटी से थोड़ी ना होता है, स्मार्ट सिटी तो व्यक्तियों से होता है ना। एक भाई साहब बोल रहे थे कि कपड़ा पहन ले अच्छा तो स्मार्ट हो जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है ये?
आप अच्छा कपड़ा नहीं पहने तो आप स्मार्ट नहीं है। अगर बुद्धि विवेक से अगर आपको कहीं कुछ खा के कहीं फेंकना, सड़क पे फेंक दे तो स्मार्ट पर्सन की निशानी थोड़ी ना है। स्मार्ट तो बनने के लिए आदमी की सोच बदलनी पड़ती है। आदमी स्मार्ट होता है तो अपने आप सिटी स्मार्ट हो जाती है, या सिटी बड़ी बड़ी हो जाएगी, खा के आदमी सड़क किनारे लोग संडास कर रहे हैं, वो कौन सा स्मार्टनेस है। तो स्मार्टनेस तो दिमाग से होता है। दूसरी बात है कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं या किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं तो कौन पार्टी है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है? ऑलमोस्ट सबका वही हाल है। और हर एक राज्य में इक्का दुक्का राज्य का अगर एग्जांपल, अब केरल की शिक्षा दीक्षा लगभग 90% प्लस है, 95% प्लस है। तो वहाँ के लोग स्मार्ट हैं, न कि केरल की सरकार स्मार्ट है। तो लोग जिम्मेदारी, लोगों को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मस्ट पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली एकदम पॉसिबल है सर। अगर वो जिम्मेदारी अगर आप नहीं समझेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने पहले ही बोला कि जी ने कैसा काम किया 5 सालों में? सर ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। मतलब जिस तरीके से, मतलब देखिए मोदी जी का व्यक्तिगत कोई भी अगर ओपिनियन उनका निकालते हैं, वो कह रहे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब उसको अप्लाई वो करना आता है, इम्प्लीमेंट करना तो हमारा आपका काम है। अब मोदी जी का काम था कि आपने बोला कि 2 करोड़ रोजगार के लिए, मतलब उनका लक्ष्य था कि 10 करोड़ पूरा पंचवर्षीय योजना में। अब ये तो सभी को सोच कर देखते हैं। टैक्सेस वगैरह लोग प्रॉपर टाइम पे नहीं भरते, टैक्स चोरी कर लेते हैं। जब टैक्स आएगा प्रॉपर, तो पहले भी था तो सर पहले था, तो पहले चीज़ें अब बढ़ रही है, घट रही है। उसके लिए 53 ट्रिलियन अरब डॉलर हमारे यहाँ का 1 साल का जीडीपी है। अमेरिका का सर हमारा 3.7 है, अमेरिका का 21 के आसपास है, 7 गुना ज़्यादा। अमेरिका की आबादी कहाँ 25-26 करोड़, हमारी आबादी 140 करोड़ के आसपास। तो इसको सोचकर भी तो चीज़ें रखनी पड़ती है ना। जब तक अगर सर संख्या के हिसाब से नौकरी मिलती रहेगी, उससे सैलरी देने के लिए पैसा भी तो गवर्नमेंट पास सरकार ने वादा किया था, तो कैसे देखते हैं आप सरकार? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या क्या है, 70% पहली बात तो अनपढ़ गंवा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे उनके पास डिग्री है, ज्ञान तो है नहीं ना। अब ज्ञान का मतलब उनको 70 पढ़े लिखे हैं लोग हैं, तो वोट वही देते हैं जो अनपढ़ गंवा रहे हैं। हम ही आप वोट के लिए ज़्यादा भागते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो अपनी ऑफिस छोड़ के जाते नहीं। वो वही कहेंगे, अमिताभ बच्चन से कहेंगे वोट दीजिए, खुद कभी पहुँचते हैं कभी नहीं पहुँचते। अमिताभ बच्चन तो हर बार उंगली दिखाते हैं। उंगली दिखाने से क्या होता है? उंगली बाद में करते भी तो हैं, वही लोग तो उंगलियों भी करते हैं। उंगली दिखाने से मतलब वो तो एक प्रचार देंगे, वो प्रचार, वो उंगली दिखाने का भी करोड़ों रुपए लेते हैं। वो एक प्रचार बनाने का, पोलियो ड्रॉप का बनाते हैं, उसका भी कई करोड़ रुपए लेते हैं वो। ये कि आप योगी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? मतलब खुश हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुश वाली बात नहीं, लेकिन बहुत नाराज भी नहीं हूँ। एक ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई विकल्प भी है उनके अलावा? विकल्प सर कोई अभी तो व्यक्ति दिख ना रखे। अब एक गार्जियन होने के नाते, मतलब एक सिटीजन होने के नाते किसी न किसी को वोट देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें जैसे मुलायम सिंह के जो बेटे जी थे अखिलेश यादव जी, अब अखिलेश यादव जी ने मतलब ठीक ठाक ही काम किया था। सड़क के मामले में तो बड़ा अच्छा, मोदी जी आए फीता कटवा के अपना पम्पलेट लगवा दिए कि भाई मैंने कराया है। अब अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा कर, लेकिन उनके परिवार वाले जो हैं, जो शिवपाल यादव जी हैं, अब उनकी कैरेक्टर्स के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है वो बहुत अच्छे आदमी नहीं है। लूटे खाएँ, होमगार्ड की भर्ती आई तो मैंने सुना था कि वो 4-4, 5-5 लाख रुपए ले खेत बेच कर लोग भर दिए, नहीं कराएं। तो वो क्या सफाई महोत्सव होता है हर साल उनके यहाँ, अब गाँव में उनके जानते होंगे आप, उसमें करोड़ों रुपये खर्च होता है। ऐश्वर्या राय को बुला के नचवाते, माधुरी दीक्षित बुलाते हैं, वो कैसे वो अच्छे हो गए? यही काम योगी जी कर रहे हैं। घूम के गाय भैंस उड़ा रहे, जिनका खेत नुकसान हो रहा है उनको परेशान हो रहे हैं ना। योगी जी से क्या मतलब? उनका घर बार तो है नहीं, उनकी बहन माला फूल बेच रही है उत्तराखंड में बैठकर, उनसे कोई मतलब है नहीं। तो अब कौन अच्छा कर? कोई भी अपने परिवार, मोदी भी अपने परिवार के लिए नहीं करते, जो भी गाँव देश के लिए जीते हैं। अब मोदी जी के जो मंत्री हैं वो हरामी हैं, तो क्या करें? अब यहाँ मोदी जी सांसद हैं, अब वो हर महीने तो आएंगे नहीं, संभव ही नहीं। देश ये कि मोदी जी के कहते हैं कि जो राजा जैसा होता है उसका मंत्री भी वैसा ही होता है, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी में कहावत भी है सर, लाइकिंग लाइक सब्जेक्ट, जैसी राजा वैसी प्रजा। अब यहाँ कुछ काम तो हुए हैं बनारस में। मैं एटलीस्ट बनारस 1.5 साल बाद यहाँ विजिट कर रहा हूँ, मेरा घर भदोही है, तो मैं आ रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें, मैं आज भी यही बिल्डिंग है, मेरे 15 साल पहले मैं यहाँ आता था थोड़ा क्लासेज में पढ़ने। किसकी सरकार चाहते हैं आप? सर सरकार तो अब मेरे हिसाब से अगर नहीं है, लेकिन आएगी बीजेपी की ही, ये लगभग संभव ही है। क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति का आप चेहरा बताइए, कोई आप एक जर्नलिस्ट हैं, यू नो बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर जाने हैं जर्नलिस्ट कैसे बताऊं। लेकिन अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया। आपने फीता काटने की बात की, आपने फीता काटने की बात की कि हमारे, तो वो भी यही बात कहते हैं कि हमारे किए कामों का फीता काट रहा है। हाँ, तो ये तो है, कुछ चीज़ें तो है। अखिलेश यादव जी आप देखिए, नोएडा एक्सप्रेस पे बनवाए, यमुना एक्सप्रेस पे बनवाए, बहुत सारे, मैं वहाँ आगरा से अच्छे खासे, तो ये अखिलेश यादव का ही प्रोजेक्ट था सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब जो 100 नंबर मेरे ख्याल से योगी जी से पढ़े लिखे भी ज़्यादा होंगे।
कौन? अखिलेश जी देखिए ऑस्ट्रेलिया से MBA हैं मेरे हिसाब, बीटेक हैं ऑस्ट्रेलिया से मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी में, तो पढ़े लिखे तो ही हैं। योगी जी पता नहीं कहाँ जाके मठाधीश में बैठे थे, मंदिर में बैठे थे। अब क्या उनका उग्रवादी विचार पसंद आया? और अगर 2004 का वो घटना ना हुआ होता वहाँ गुजरात वाला, तो शायद आज प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते मेरे हिसाब से। उनको लगा कि वो कट्टरवादी हिंदू हैं, जिसकी वजह से मोदी कौन से पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी पढ़ के सीख गए, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं वो खुद ही नहीं सोच पाते। तो बस थोड़ा ठीक, उनका विचार ठीक है, मुझे कार्ड थोड़ा सा, बाकी काम तो सही किए हैं सर। आप किसकी सरकार चाहते हैं? सर अनक्लियर है अभी तो, आई एम नॉट श्योर। हाँ यही है कि मतलब मोदी और योगी और अखिलेश में कौन अच्छे? अखिलेश इज़ द बेस्ट एज माई कंसर्न, एज माई ओपिनियन। ये बताइए कि रोजगार के मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? आप बैठिए। रोजगार मिल रहा है, जो जिस लाख उस लाख पा रहा है, और क्या? ये बात सही है। जो जिस लाख है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं कहेंगे हम भी बेरोजगार हैं, कैसे पॉसिबल है? रही बात सरकार मुलायम वाली बात, जो भी आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट नो डाउट अखिलेश भी ठीक थे, पर सरकार जितनी अच्छी चलाएंगे योगी ठीक है। पर अब हमारे पास ऑप्शन के अलावा अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, चीफ मिनिस्टर योगी साहब बने, जो कि मैं व्यक्तिगत खुद बहुत हानि खाया हूँ इनके सरकार में। टैक्स हो गया, ये वो ठीक है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि कर रहे हैं क्योंकि आने वाली जो फ्यूचर होगी ना, उसके लिए बहुत सब चीज़ आसानी से होगा। घूस कल्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो रिश्वत खुरी है। भ्रष्टाचार कह रहे हैं लोग कि चरम पे है देश में ही, राज्य में, यूपी में भी, और आप कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। 10% कम हुआ होगा, 10%, क्योंकि आज जो पुलिस में लड़के भर्ती होते हैं, हमारे पास कुछ गनर हम लोग को मिले हुए हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं तो सीधे कहते हैं भैया आप हमारे यहाँ पे घूस नहीं चलता है। और पहले आप 90 के पहले तो जब चलेगा ना, जब वैकेंसी होगी, लोग को वैकेंसी हुई है, 16 में हुई है, उसके पहले आगे पीछे हम क्लियर नहीं है, पर थोड़ा बहुत और गवर्नमेंट की अपेक्षा कांग्रेस तो किसी लायक है नहीं। हाँ, जनता को दिक्कत होती होगी, व्यापारियों को दिक्कत होती होगी, क्योंकि 70 साल से चोरी करने की आदत थी। अब हम लोग की चोरी, हम खुद चोरी करते थे, टैक्स हो गया चाहे जो भी होगा, पर अब वो धीरे धीरे चीज़ खत्म होंगी, ठीक है। हमको आदत नहीं थी देने की, अब देने की आदत बन जाएगी तो हमारे बच्चे जो रहेंगे उनको आदत हो जाएगी। बात ये है। आपको भी लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई सरकार कम नहीं कर पाएगी। बावजूद इसके मतलब योगी जी, अरे थोड़ा बड़ा कम होगा, लेकिन भ्रष्टाचार एकदम से कहिए खत्म, वो संभव ही नहीं है, वो संभव नहीं है। क्योंकि 70 साल से जिसको ये बताइए कि आप पढ़े लिखे का आदत है, जी, तो वो अधिकारी कहाँ से मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। ये बताइए कि आज ये मतलब पढ़े लिखे होने की बात की जाए, अच्छा सोच, और उसके बाद जो होता है कि एक सही फैसला लेने वाला, तो दोनों में अखिलेश और योगी में कौन अच्छे? योगी जी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। वो अनुभव है उनके पास, और काफ़ी समय से सांसद भी रहे हैं गोरखपुर के, और राजनीति में भी पहले। अखिलेश जी मान लीजिए अभी नए नए आए, लेकिन इनके पास अनुभव ज़्यादा है। आप क्या सोच रहे हैं, योगी और अखिलेश में कौन अच्छे? योगी जी। योगी जी कैसे? योगी जी अच्छे हैं, अखिलेश से कार्य अच्छे कर रहे हैं जी। पढ़े लिखे ज़्यादा अखिलेश जी हैं जी, उससे मतलब योगी जी के रहने से गुंडागर्दी खत्म है, माफियाई खत्म है, कोई गुंडागर्दी की बात नहीं करता है। योगी जी कार्य अच्छा कर रहे हैं। योगी जी में एक चीज़ ये है कि हर आदमी को उसी की भाषा में समझाते भी हैं। ये अच्छा ही बता रहे हैं आप जी। योगी जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है जी, योगी जी बेस्ट है। तो सुना है आपने रथ यात्रा चौक के पास स्थित पप्पू चाय दुकान के पास हर रोज़ चाय पीने आने वाले लोगों की राय। ज़्यादातर लोग यहाँ योगी योगी का नारा लगा रहे हैं, हालांकि वो मेंशन कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, बावजूद इसके योगी ही इनके लिए अच्छे हैं, भले ही इनके बुरे दिन आ गए हों। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, वाराणसी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।